ये जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं, इसको धंधा कहते हैं, इसको बिजनेस कहते हैं। क्योंकि ये मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है, ये कोई टूथब्रश नहीं है। मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है, ये कोई डस्ट क्लीनर नहीं है। जो मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है, ये कोई मॉस्किटो किलर नहीं है। इसको कहते हैं 3 लाख रुपए महीना। ये 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको इतना रिटर्न देती है और आपका बिजनेस बना कर देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट को समझें, पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि पिछले कई साल से दोस्तों अपनी वीडियोस में मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि लोग वो नहीं खरीदते जो उन्हें चाहिए होता है। लोग वो खरीदते हैं जो अच्छे तरीके से बेचा जाता है। पाकिस्तानी कौम ने 8 अरब रुपए के, 800 करोड़ रुपए के फिजेट स्पिनर हाथ में लेकर घुमा दिए। क्या उन फिजेट स्पिनर से लोगों की जिंदगी बदली? क्या आपको इनकम के नए जरिए मिले? क्या उससे बेरोजगारों को रोजगार मिला? या क्या किसी अनमैरिड की शादी हो गई? अरे भाई, ये मसाइल नहीं हल हुए। शौक था, पैसा लगाया, इस्तेमाल किया, आगे बढ़ गए। जो चीज अच्छे तरीके से बेची जाएगी वो बिकेगी। इस साल की सबसे अच्छी मिसाल 2 मूवीज हैं। एनिमल मूवी जो बॉलीवुड ने रिलीज की और एनिमल से पहले जवान। ये दोनों फिल्में क्या दुनिया की बेहतरीन मूवीज हैं? हरगिज नहीं। लेकिन दोनों ने कमाल बिजनेस क्यों किया? क्योंकि वो दोनों फिल्में ट्रेलर्स के जरिए अच्छे तरीके से बेची गई। इसी तरह हमारी सोच जहां पर रुक जाती है, दुनिया उससे कहीं आगे होती है। आपकी और मेरी सोच शायद रुक जाएगी और हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं करता। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दुनिया इस्तेमाल नहीं करती। और इस प्रोडक्ट को कहते हैं टंग स्क्रैपर। लोग सिर्फ दांत साफ नहीं करते, लोग जबान भी साफ करते हैं और उसकी प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाजारों से लेकर आते हैं। वाओ! एंड दिस मार्केट एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान। क्योंकि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी बिकती है और इस प्रोडक्ट के जरिए लोग अपनी जबान साफ करते हैं। हालांकि पाकिस्तानी कौम को जितने हम जजमेंटल हैं, जितने हम नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, हमारे लिए तो बड़ा कोई सख्त किस्म का टंग स्क्रैपर होना चाहिए जो किरदार भी साफ कर दे, जबान भी साफ कर दे। लेकिन फिलहाल जो आपकी जबान जाहिरी है उसको साफ करने के लिए ये टंग स्क्रैपर है जो मुख्तलिफ डिजाइन में, मुख्तलिफ पैकेजिंग में आता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये टंग स्क्रैपर पाकिस्तान में कितने का बिकता है? पाकिस्तान में आप जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपको ये पता चलेगा कि इस टंग स्क्रैपर की जो करंट मार्केट है, ये तकरीबन रिटेल होता है 140 रुपए का, 150 रुपए का, कुछ जगहों पर 200 रुपए, 300 रुपए तक भी जाता है। बट मजे की बात क्या है कि जब आप ये प्रोडक्ट अली बाबा पर जाकर मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करते हैं, जब आप ग्लोबल सोर्सेज पे जाते हैं, जब आप मेड इन चाइना पे जाते हैं, तब आप इस प्रोडक्ट के डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, आपको 1688 पे मिलते हैं। उन मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करने के बाद, क्वालिटी इंस्पेक्शन कराने के बाद, आप इसका फ्रेट कैलकुलेट करते हैं, आप इसकी कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, आप इसका लोकल हॉलेज कैलकुलेट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर आकर कितने की कॉस्ट करेगी। क्योंकि सारी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में आप किसी एक कॉस्ट को नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि भाई 3 लाख लगाओ और 30 लाख रुपए कमाओ। नहीं बनता है, नहीं बनता है। और सर्टनली मुझे झूठ बोलने पर कोई मिलना नहीं है आपसे। तो सीधी बात, नो बकवास, दैट शुड बी द स्लोगन। और ये स्लोगन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप सही कारोबार कर सकें। जब बात ये कि जब आप ये नेगोशिएट करेंगे ना प्राइसेस, आपको ही पता चलेगा कि ये एवरेज प्राइस आपको आपके दरवाजे तक आकर तकरीबन 60 से 65 रुपए की मिलती है। और रिटेल कितने की होती है? कम से कम कोई रिटेल करता है तो 150 रुपए की रिटेल करता है। So that's a lot of margin. That's 100% margin. Actually, more than 100% margin. ये वो मार्जिन्स हैं जो पाकिस्तान में होलसेलर भी कमाता है, इंपोर्टर भी कमाता है, आप भी कमा सकते हैं। लेकिन आप शायद गलती करेंगे अगर आप इस प्रोडक्ट को बाकियों की तरह ई कॉमर्स की प्रोडक्ट समझेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में ये ई कॉमर्स की प्रोडक्ट नहीं है और मैं इसको कभी भी ई कॉमर्स के जरिए नहीं बेचूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 150 रुपए की प्रोडक्ट पर मैं कितने डिलीवरी चार्जेस ले लूंगा? 199, 150, कितने ले लूंगा? एक कस्टमर 150 की चीज के लिए 150 रुपए की डिलीवरी चार्जेस क्यों देगा? कभी नहीं देगा। लिहाजा इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? इसको हम रिटेल करेंगे। अब रिटेल करने का तरीकाकार क्या है? ये वही तरीकाकार है जो पहले भी एक और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और तरीकाकार ये है कि आप अपनी सेल्स टीम बनाएंगे और आप दुकानों को बेचेंगे। ये वो प्रोडक्ट है जो दुकान बल्क में नहीं लेगा आपसे।
जब आप किसी एक दुकानदार के पास जाएंगे, वो शायद आपसे कहेगा ठीक है 80 पीस दे दो, 100 पीस दे दो, निकल गए तो और मंगवा लूंगा, दैट्स इट। पर दुकानदार इसको कैश पे लेगा, आपको उधार नहीं करेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आपका काम कस्टमर की आई बॉल्स तक पहुंचना है, कस्टमर के सामने रहना है। तो आप बार बार जाकर देखेंगे कि वो बेच भी रहा है कि नहीं बेच रहा। सो अगर आपने दोस्तों चंद यूनिट से 5000 यूनिट से इस कारोबार का आगाज किया, तो 5000 यूनिट अगर 100 करके भी दुकानदारों को देते तो आपको तो सिर्फ 50 दुकानें चाहिए। 50 दुकानों में आपका कारोबार चल पड़ेगा और आपको रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये 50 दुकानें कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 लोग चाहिए अपनी टीम में, जिनका काम ये है कि वो फील्ड में जाएंगे। अच्छा, अब इस पूरे कारोबार को करने का ना एक तरीका और भी है। अब इस तरीके को समझना है, क्योंकि ये वो तरीका है, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में मोबाइलर कहते हैं। Although I do not like the term, but somehow FMCG कंपनीज ने ये टर्म बना दी है और ये चल पड़ी है। सो मोबाइलर कौन होता है? मोबाइलर दोस्तों वो होता है जो अपने घर से उठता है सुबह सुबह, नौकरी नहीं होती उसके पास, वो पाकिस्तान की किसी भी होलसेल मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट्स उठाता है और जाकर रूरल एरियाज में जहां डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी नहीं पहुंचती वहां पर दुकानों को कैश पे बेच देता है। वो होलसेलर से अक्सर लीडिंग कंपनीज के शैम्पू उठाता है, दूर दराज के इलाकों में जाकर बेच देता है, साबुन उठाता है बेच देता है, डिफरेंट आपके डिटर्जेंट्स उठाता है बेच देता है, च्युइंगम्स उठाता है बेच देता है। ये वो प्रोडक्ट है जो मोबाइलर भी पाकिस्तान के जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, पेरी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में बेच सकता है। सो आप दूर उफ्तादा इलाकों में भी इसका काम कर सकते हैं मोबाइलर के थ्रू। बट द बेस्ट इज हैव 2 पीपल इन योर टीम जो ये काम कर सकें। अब 5000 यूनिट आपको कॉस्ट करेगा 60 रुपए के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए का, और जब आप उसको आगे बेचेंगे, रिटेल करेंगे, तो ये आपको इजीली 3 लाख रुपए का रिटर्न दे सकता है। बट यहां पर एक और बात जहन में रखनी है, जब आप दुकानदार को रिटेल करेंगे तो दुकानदार के ऊपर है, वो कभी 10 मांगेगा, 20 मांगेगा, 30 रुपए आपको प्रोडक्ट में मांगेगा। तो हो सकता है ये प्रोडक्ट 180 तक चली जाए, हो सकता है ये प्रोडक्ट 150 तक ही रहे, आप 100% मार्जिन ना कमा पाए, बट स्टिल यूल गेट अवे विद 70% मार्जिन। इस चीज का बिजनेस बनाना मुश्किल नहीं है, बट अगेन इसको ई कॉमर्स की प्रोडक्ट मत बनाना, अपना टाइम मत ज़ाया करना। हम बहुत ई कॉमर्स के स्टोर्स चलाते हैं और बहुत से लोग आते हैं और हमसे आकर कहते हैं कि हमारे स्टोर चला दें, इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप चलाएं। वो एक अलग कहानी है, ये कहानी ई कॉमर्स पर चलने वाली कहानी नहीं है। सो अगेन दिस इज अनदर बिजनेस आइडिया जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, अगेन आई डोंट नीड टू से दैट, भाई ने बोल दिया है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो करना है। सो आप कोशिश करें कि ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें, ताकि नए बिजनेस आइडियाज पे काम हो सके जो इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। नए आइडियाज की कोई बात नहीं करता है, नए आइडियाज में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है। घिसे पिटे आइडियाज में 5% 10% पे ऑपरेट कर रहे होंगे, नए आइडियाज में 70 to 100% की हम बात कर रहे होते हैं। सो अगेन, काम करने वाले के लिए दुनिया कभी छोटी नहीं होती है। अब बना लोगे अपना बिजनेस, कर लोगे कारोबार शुरू, तो फिर काम शुरू करो, क्योंकि काम करने वाले को रब मौका भी देता है और मंजिल भी।